नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है यानी कार्बन के यौगिक जो है उनके नामकरण कैसे किए गए। तो जिस प्रकार बच्चा पैदा होता है तो उसका भी दो नाम होता है। एक होता है नाम जो पंडित जी आके रखते हैं या मौलवी जी लोग रखते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोग रखते हैं, राशि का नाम जिसको बोलते हैं। और एक नाम होता है बुलाने का नाम। तो बुलाने का नाम जो जैसे जिस दिन पे पैदा होता है, जैसे मंगलवार को हो गई कोई लड़की तो मंगरी नाम रख देते हैं, और लड़का हुआ तो मंगरू, क्या रख देते हैं। अब बुधवार को हुआ तो बुधई, बुधई सेठ। तो ऐसे से नाम रखे जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी नामकरण की दो पद्धतियां हैं। एक नामकरण की पद्धति जो साधारण और निरर्थक मानी जाती है, यानी साधारण और निरर्थक जो पद्धति थी वह उसके इतिहास के आधार पर रखा गया। जैसे CH4 का नाम मेथेन रखा गया। मेथेन क्यों रखा गया? क्योंकि ये मेथिल एल्कोहल से प्राप्त हो गया था। किससे प्राप्त हुआ था? मेथिल एल्कोहल से। बट ये नामकरण जो इतिहास के आधार पर बताया जाता था, ये आसान था बताना। कब तक? जब तक जनसंख्या कम थी इनके। अब जनसंख्या बढ़ती गई। अब जैसे एक गांव में जनसंख्या जब बढ़ गई तो सभी बच्चों का नाम तो गोलू हो नहीं सकता है, तो लोगों ने नाम चेंज करना शुरू किया और गोलू के बजाय कहीं भोलू, कहीं कुछ, नाम बदल गए कि नहीं बदल गए। फिर पैटर्न चेंज हुआ और नामकरण का सिलसिला दौर चेंज हो गया। अब और यूनिक नाम रखे जाते हैं, यूट्यूब से गूगल से सर्च किए जाते हैं कि ये नाम अच्छा होगा कि नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे इनकी संख्याएं बढ़ती गई तो इस तरह से इनका साधारण नाम लिखना काफी जटिल हुआ। लेकिन आसान कब होता है? उस नाम के अनुसार उसकी संरचना बना दी जाए। जैसे कहते हैं जैसा नाम वैसा गुण वैसा काम होता है। तो नाम जिसका जैसा रहता है वैसा काम करता है, ऐसा माना जाता है, बट रियल में होता नहीं है। क्योंकि मेरा नाम विकास है, अगर ऐसा होता तो हम तो बहुत विकास कर लेते, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। न तो चैनल पे तुम लोग व्यू बढ़ा रहे हो, न सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, न लाइक बढ़ा रहे हो। केवल मेहनत कर रहे हैं हम, बेफिजूल का मेहनत है। ये कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हो सकता है कभी फल मिल जाए। लेकिन बाद में एक पद्धति का आविष्कार हुआ जिसको जेनेवा पद्धति बोली गई, और इसको IUC अथवा IUPAC पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो लगभग 1922 और 1931 में इसकी एक चार्ट आई, उसके अनुसार IUPAC नाम दिया गया। और उस नाम के अनुसार उसके संरचना को भी बना पाना बेहद आसान था, इसलिए ये ज्यादा प्रयोग में और प्रचलन में आ गया। और आज भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म याद हो गया? फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली जब आपसे IUPAC नाम कोई पूछता कहता पहले इसका फुल फॉर्म बताओ। अब इस पद्धति पे उतना फोकस करना नहीं है, पद्धति ये है फोकस करने की। काफी जटिल होता है इसकी पद्धति को समझ पाना, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को पढ़ेंगे। देखो इधर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन यौगिकों की नाम की पद्धतियां। अब यहाँ से ध्यान दो, लाइट भगा हुआ है, थोड़ी गर्मी भी हो रही है, ठीक है, इसलिए शांति से आप पढ़ेंगे, हल्ला ना करेंगे बिल्कुल भी। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, IUPAC नामकरण की जो पद्धति है जिसको हम जेनेवा पद्धति भी बोलते हैं, इस पद्धति के अनुसार IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में पहले हमको जानकारी होना चाहिए। यदि हम उसके विषय में जानकारी रखते हैं तो IUPAC नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करना बेहद आसान होता है। पहली जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि उसके साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स के विषय में। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है बेटा प्रतिस्थाई। क्या होता है? यदि हम प्रतिस्थाई की बात करें तो प्रतिस्थाई में पूरे हैलोजन परिवार के तत्व आ जाते हैं लगभग। फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, यानी फिर कल बाहर आई आंटी यानी एंटीमनी, बस छोड़ देंगे। ठीक है, NO2 कुछ महत्वपूर्ण है जिनके नाम मैं बता दे रहा हूं, आपको याद होने चाहिए। जैसे F को बेटा क्या पढ़ते हैं? फ्लोरो। क्या पढ़ेंगे? फ्लोरो, यानी फ्लोरो पढ़ेंगे। Cl को क्लोरो, क्लोरो, और Br को ब्रोमो। वेरी गुड।
आई को आइडो, और NO2 को नाइट्रो। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद आपको रूट्स वर्ड जानने चाहिए कि रूट्स वर्ड क्या होते हैं। रूट वर्ड्स का मतलब बेटा कार्बन की संख्या कितनी है और उस कार्बन की संख्या को पढ़ते क्या है। जैसे मैं बात करूं कार्बन की संख्या 1 हो, कार्बन की संख्या 2 हो, कार्बन की संख्या 3, 4, 5, तो कार्बन 1 की संख्या को पढ़ते हैं बेटा मेथ। क्या पढ़ते हैं? कार्बन की संख्या 2 हो गई तो एथ, 3 हो गई तो प्रोप, वेरी गुड, 4 हुई तो ब्यूट, 5 हो गई तो पेंट। क्लियर है? ऐसे 6 हो गई तो हेक्स। क्या पढ़ेंगे? 7 हो गया तो हेप्ट, वेरी गुड, हेप्ट। अगर बेटा 8 हो गया तो ऑक्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑक्ट। 9 हो गया तो नन। 10 हो गया तो कार्बन, 10 हो गया तो डेक। इतना बहुत है। आपके सिलेबस में 11th, 9th एंड 10th, 12th में जो भी आता है वो लगभग 6-7 कार्बनों तक आता है। यानी सब्स्टिट्यूएंट जान गए, रूट वर्ड्स जान गए। अब हमको जानना चाहिए एल्काइल समूह। क्या जानना चाहिए? एल्काइल समूह। एल्काइल जो समूह होता है बेटा वो साइड चेन का काम करता है। किसका काम करता है? साइड चेन का। और एल्काइल समूह बेटा प्राप्त किससे होता है? एल्केन से। किससे प्राप्त होता है? अगर एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन निकालते हो, कितना? एक, तो हमको मिल जाता है एल्काइल। क्या मिल जाता है? और ध्यान देना बेटा नामकरण में भी चेंजिंग होती है। एल्केन के नामकरण में से एन निकाल दो। क्या निकाल दो? यानी एल्केन था, एल्केन में से एन हटाएंगे तो एल्क बचेगा और एल्क में जोड़ दो वाई, वाई एल यानी आइल, तो वही बन जाएगा क्या? एल्काइल। एक एग्जांपल से समझो। मान लो आपके पास मेथेन है, CH4। क्या है? CH4। IUPAC नाम होगा मेथेन। क्या होगा? अगर इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या मिल गया बेटा? CH3। क्या मिल गया? CH3। और नाम क्या लिख देंगे? मेथाइल। वेरी गुड। कोई डाउट? अगर हमारे पास एथेन है, C2H6, एक हाइड्रोजन निकाला, क्या मिल गया? C2H5। नाम क्या हो जाएगा? यहाँ था एथेन तो यहाँ होगा, ऐसे प्रोपेन होगा तो नाम क्या होगा? ब्यूटेन होगा तो कर लोगे? कोई डाउट? तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे बना के एल्काइल समूह निकाल सकते हो। और एल्काइल समूह किसका काम करेंगे? साइड चेन। कोई डाउट? सब्स्टिट्यूएंट जान गए, रूट्स वर्ड जान गए, साइड चेन जान गए। बेटा बॉन्ड का नाम, बॉन्ड, बंद आता है इसमें। अगर आपको बंद एकल बंद हो यानी सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो? सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंद। एकल बंद कार्बन कार्बन के बीच में जब आपको ऐसे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो बेटा इसका IUPAC नेम क्या होता है? एन होता है। IUPAC नेम क्या होगा? एन होगा। कोई डाउट? और डबल बॉन्ड दिखाई दिया तो इन, डबल बॉन्ड हो गया तो यानी द्विबंध, और द्विबंध रहेगा तो क्या लिखेंगे बेटा? इन, यानी ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इसका नाम लिख देंगे इन। कोई डाउट? ऐसे ट्रिपल बॉन्ड रहा तो ट्रिपल बॉन्ड आइन, यानी त्रिबंध दिखाई दिया तो नाम में क्या हो जाता है? आइन। क्या लिखेंगे? आइन, YNE यानी आइन। कोई डाउट? बॉन्ड जान गए, सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन एंड रूट्स वर्ड। अगर इतनी चीजें हम जान गए तो IUPAC नामकरण करना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर हम फंक्शनल ग्रुप के भी बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप जो अहम किरदार निभाते हैं उसके बारे में यदि हम जान लें तो OH समूह जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्सी समूह होता है, और इसका IUPAC नाम बेटा ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे अगर CH3 के साथ जुड़ गया OH तो मेथाइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा तो बने जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल।
और एथाइल समूह के साथ OH जुड़ गया तो बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। कोई डाउट? CHO जो बेटा होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है और इसका IUPAC नाम लिखते वक्त अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कोई डाउट? क्लियर है? अगर COOH है बेटा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इसका IUPAC नाम जोड़ते वक्त क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। ऐसे बहुत है, 2-4 पहले रूल लिखवाए थे और रूल में कहते ये मूल मंत्र है। यदि आपको ये याद है तो दुनिया का कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा आप उसका नामकरण इजी वे में बता सकते हो। और मूल मंत्र यही है कि सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं साइड चेन को। किसके लिखते हैं? फिर लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, चेन सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर लिखते हैं बेटा रूट्स को। किसको लिखते हैं? रूट्स। और रूट्स के बाद लिखते हैं मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल्स बॉन्ड को ही बेटा एन, इन या आइन। ठीक है? और फिर क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये आप जब अप्लाई कब कर पाओगे? जब आपको 2-3 चीजें बेसिक पता हो। पहला नंबर, आपको नंबरिंग करने का सही तरीका आना चाहिए। नंबरिंग करने का सही तरीका, और नंबरिंग करने के सही तरीके से पूर्व बेटा, भले आपको नंबरिंग करने का सही तरीका पता है लेकिन उससे पूर्व आपको एक चीज और जानना चाहिए। तो इसको नंबर 2 कर देते हैं, इसको नंबर 1, आपको जनक श्रृंखला जानना चाहिए। क्या? जनक श्रृंखला, जिसको बोलते हैं पेरेंट्स चैन। पेरेंट्स और पेरेंट्स चैन कैसे आप बताओगे? पेरेंट्स चैन कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, यानी कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला जनक श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है? जनक श्रृंखला कहलाती है। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, अब जैसे आप कभी भी मेन रोड से जब गुजरते हो तो मान लो मेन रोड है ये गोरखपुर का, ठीक है, और मेन रोड से इस गोरखपुर से जरूरी नहीं है कि ये रोड एकदम सीधा ही जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इधर उधर रोड कटा होगा। जैसे मेन रोड पे जब जाओगे तो यहीं रास्ते में ही जंगल दूसरा पड़ जाता है और इसी रास्ते से फिर एक कट के ग्लोरियस क्लासेस भी पड़ जाता है, अपना कोचिंग। अब ये मेन रोड जो है बेटा, यही हमारी क्या है? जनक श्रृंखला है। क्या है? और ये जो साइड में कटे हुए हैं, जो साइड में बाई रोड मिल रहा है, वो बाई रोड हमारी होती है बेटा साइड चेन। क्या होता है? यानी कार्बन परमाणु इसमें भी होते हैं साइड चेन में, लेकिन बाई रोड होते हैं, मेन रोड से अलग होते हैं, थोड़े से हटके होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी यदि आप जनक श्रृंखला पहचान गए और जनक श्रृंखला पहचान गए उसके बाद नंबरिंग करने का सही तरीका जान गए, और नंबरिंग करते वक्त बेटा एक बात और याद रखना, हमेशा नंबरिंग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। किसके अनुसार? के अनुसार। और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बेटा A to Z, यानी हम ये ध्यान देंगे ABCD में पहले कौन आता है। जैसे मान लो 2 चीजें आ गई, 2 साइड चैन आ गया, एक आ गया CH3 जिसका नाम क्या है? मेथाइल। क्या है? और एक आ गया C2H5 जिसका नाम है इथाइल या एथाइल, यही ना गया। और एक चीज ध्यान दो बेटा, अगर मान लो हिंदी में लिखा हुआ तो भी, इंग्लिश में लिखा हुआ तो, या M से शुरू होगा मेथाइल और ये E से शुरू होगा एथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले E आएगा कि M? E। तो वरीयता किसको देंगे? E को देंगे। और जो आप नंबरिंग दिखाते हो बेटा, उसी नंबरिंग को चौथे नंबर पॉइंट पे याद रखना, उसको हम बोलते हैं लोकेंट, मतलब लोकेशन। किस पोजीशन पे आप दिखा रहे हो वह नंबर ऑफ पोजीशन उसका क्या होता है? लोकेंट होता है। जैसे लोकेंट क्या होता है? नंबर ऑफ पोजीशन।
जैसे मान लो आपने कार्बन की श्रृंखला फाइंड कर लिया, यहाँ कार्बन तीसरे नंबर पे था और यहाँ पे Br ब्रोमो लगा हुआ है, तो ये ब्रोमो किस नंबर पे लगा है? 3 नंबर पे, तो यह ब्रोमो, इसका लोकेंट क्या होगा? 3, यानी नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर इतना नॉलेज हमारे पास है तो आईपीएससी नाम लिखने से कोई हमें रोक नहीं सकता। एक मूल बिंदु और याद रखेंगे, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा नंबरिंग करते वक्त भी ध्यान देंगे और नामकरण करते वक्त भी ध्यान देंगे, यानी दोनों स्थितियों में नंबरिंग करना है तो और नामकरण करना है तो दोनों स्थितियों में हमको क्या ध्यान देना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। कभी कभी ऐसा होता है इधर भी वही आ रहा है, इधर भी वही आ रहा है, यानी इधर भी ब्रोमो है, इधर भी ब्रोमो है। अब उस स्थिति में हम समझ नहीं पाते नंबरिंग इधर से करेंगे कि उधर से करेंगे, तब उसके बाद हम दूसरे वाले को ध्यान देंगे कि अरे उसके पहले ब्रोमो के इधर क्लोरो है और यहाँ तो मेथाइल आ रहा है, तो नंबरिंग अब इधर से करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ ब्रोमो था लेकिन अब इधर से सी पहले आया, इसलिए नंबरिंग किधर से होगा? राइट से लेफ्ट की ओर। क्लियर? तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या बेटा? नंबरिंग करने के तरीके को। इरेज करें इसको। तो नंबरिंग करने का तरीका बेटा क्या होता है? मैंने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन उससे पूर्व हम क्या दिखाएंगे? जनक श्रृंखला। और जनक श्रृंखला दिखा लिए तो बेटा आईपीएससी नाम लिखना बेहद आसान है। अब एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले ये मूल मंत्र आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ये वही जादू है जिससे सब कुछ आ जाए। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आप तुरंत बता लोगे, पंडित जी बन जाओगे, बिना कहे मंत्र फूकोगे और तुरंत आप सही सही बताओगे, गलत नहीं बताओगे। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मान लो हमने ऐसे कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बना लिया, सोच समझ के बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बना रहा हूं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। मतलब ये कार्बन परमाणु जो है ना बेटा, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों बनाने की प्रकृति रखता है। यानी एक कार्बन परमाणु जो है अन्य कार्बन परमाणु के बीच तीनों बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, यानी तीनों बॉन्ड बनाएगा। लेकिन संयोजकता 4 होने के नाते ये मैक्सिमम अपने आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही या तो दे सकता है या तो ले सकता है, मतलब साझा कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 की है। ध्यान से देखो, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है लेकिन एक बॉन्ड इसके साथ है, तो कार्बन की 4 हो गई। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 की कमी थी इसलिए 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मैं यहाँ पे यदि Br लिख दिया तो 1 2 3 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ, 4 हो गई कि नहीं हो गई? तो हर स्थिति में आपको 4 कम से कम बनाने पड़ेंगे। और पहले बेटा आपको यही ध्यान देना है कि क्या मैं जो लिख रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसमें आपको क्या देखना है? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, इसकी भी वैलेंसी पूरी है बेटा। C2H5 मैंने लिखा, यदि मैं इसको तोड़ कर लिखता तो क्या लिख सकता था? CH2 CH3 और दोनों को जोड़ो तो क्या बन जाता? C2H5। कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन, 2 और 3 5 होता है, यानी इसको मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ। और मैंने पहले ही बताया कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या होती है? जनक श्रृंखला। तो क्या इसमें कहीं जनक श्रृंखला दिखाई दे रही है? क्या यहाँ से यहाँ तक की पूरी कार्बन फैमिली होगी? जो मेन रोड है वही है क्या? जनक श्रृंखला। जो साइड रोड है वही क्या है? साइड चैन, यानी ये पेरेंट्स चैन मिल गया। क्या मिल गया? और जब पेरेंट्स चैन मिल गया बेटा तो ये CH3 और Br जो दिख रहा है, यानी जो प्रतिस्थाई और साइड चैन आपको नजर आ रहा है, यह बाई रोड है। और बाई रोड को बेटा क्या बोलते हैं? साइड चैन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये क्या होगा? प्रतिस्थाई है, यानी सब्स्टिट्यूएंस है। और सब्स्टिट्यूएंस जब हमको पता चल गया तो अब बेटा ये बता दो Br को क्या पढ़ते हैं? वेरी गुड। CH3 को क्या पढ़ते हैं? मेथाइल। मैंने कहा था एल्केन समूह से हाइड्रोजन निकालोगे एल्काइल समूह बन जाएगा, और CH4 में से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है CH3, क्या बन गया? मेथाइल। क्या बन गया? कोई डाउट यहाँ तक? अब एक चीज ध्यान दो, अब इसकी नंबरिंग करना भी सीखते हैं। पेरेंट चैन तो हम निकाल लिए, ये जरूरी नहीं है मेन रोड एकदम सीधा ही रहे, मेन रोड कभी टेढ़ा भी हो जाता है। अगर यही C2H5 यहाँ रहता और ये CH3 यहाँ होता तो बाई रोड ये निकलता, मेन रोड नीचे वाला आता, क्योंकि मेन रोड सबसे लंबी रोड होती है। जैसे यहाँ का मेन रोड पिपराइच रोड है ना, तो पादरी बाजार से लेके कहाँ तक की है?
पिपराइज तक। अब इसके बीच में जो जो रोड साइड में कटे हुए सब क्या है, बाई रोड है, यानी साइड चैन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब मुझे महाराजगंज से गोरखपुर का रोड देखना था, तो मेन रोड क्या होता है, महाराजगंज से गोरखपुर तक का मेन लॉन्ग रोड जो है अब सीधा आया है, कहीं नदी पड़ गया, कहीं मंदिर है, तो घुमाया कि नहीं घुमाया? तो भाई घुमा के भी आ सकता है, लेकिन सबसे जो लंबा दिखाई देगा वही आपकी जनक श्रृंखला होगी। बात समझ में आ रही नहीं? जो सबसे लंबी दिखाई देगी कार्बन की श्रृंखला वही होगी जनक श्रृंखला। जो अगल और बगल वाले दिखाई देंगे वही होगी हमारी साइड चेन या सबस्टीट्यूएंट्स। कोई डाउट? अब एक चीज ध्यान दो बेटा, नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से या इधर से? लेफ्ट से। लेकिन एक रूल पहले जान लो, नंबरिंग करते वक्त बेटा ध्यान देते हैं कुछ बातों का। वो ध्यान क्या है कि नंबरिंग करने का सही तरीका, एक तरीका तो मैं आपको बता दिया हूं। पहला तरीका क्या बताया हूं कि भैया अल्फाबेट का ध्यान देंगे, यानी वर्णमाला का। किसका ध्यान देंगे? बात समझ में आ गई? अब वर्णमाला में कौन पहले आ रहा कौन बाद में आ रहा उसका ध्यान देंगे। दूसरी चीज हमको क्या ध्यान देना बेटा, नंबरिंग उधर से करते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड चैन, सबस्टीट्यूएंट्स, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, FG लिख दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप पहले आते हैं। ठीक है, यानी अल्फाबेट का तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है कि किधर से साइड चेन, सबस्टीट्यूएंट्स, मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड में सिंगल, डबल एंड ट्रिपल तीनों आएंगे। साइड चेन में मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल आएगा, और सबस्टीट्यूएंट्स में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो आएगा। बात समझ में आ गई? अब बेटा नंबरिंग सही तरीके से बताओ किधर होगा, इधर से कर रहे हो तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, लेकिन बेटा बाई रोड किधर पे आया, किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे। कोई डाउट? अब मैं इधर से भी करके देखता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से भी किस नंबर पे आ गया? तीसरे नंबर पे। तो भाई पोजीशन के अनुसार तो इधर से भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी ऐसे स्थिति में तो दोनों सही लग रहे हैं। लेकिन जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान देंगे तो यहाँ बेटा क्या है, मेथाइल, यहाँ क्या है, ब्रोमो, तो पहले बी आता है, एम बाद में आता है, तो नंबरिंग कौन सही होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, यानी लेफ्ट टू राइट वाला ये नंबरिंग ऊपर वाला जो है वो क्या है, सही है, और नीचे वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, इसलिए गलत है। इतनी बात समझ में आ गई? और जब बेटा ये लिखने आ गया तो नाम तो आसान है। अब पहले किसको लिखते हैं, साइड चैन को, और मैंने कहा था विथ लोकेंट लिखेंगे, किसके साथ, विथ लोकेंट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान देंगे, और सबसे पहले लिखेंगे साइड चैन, सबस्टीट्यूएंट्स, साइड चैन या, तो साइड चैन क्या है, मिथाइल है, और सबस्टीट्यूएंट्स क्या है, ब्रोमो है, तो इसमें पहले ब्रोमो आएगा, पहले क्या आएगा, ब्रोमो। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा, सुंदर सा नाम बताओ, पहले ब्रोमो लिखेंगे, कितने नंबर पे था, तो 3 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, कोई डाउट? मिथाइल आया, कितने नंबर पे था, 4 पे, यानी 4 मिथाइल। और कार्बन के रूट वर्ड सब लिखते हैं, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 6 कार्बन को क्या बताए थे, हेक्स, 6 कार्बन को क्या बताए थे, और सब में बेटा क्या सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड हो गया तो NE9 में से क्या रखेंगे, एन, तो क्या हो गया, हेक्सेन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो नाम समझ में आया कि नहीं, ये हो गया इस महोदय का नाम कि 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन। आसान है कि नहीं है? अब एक और देते एग्जांपल, केवल रूल याद रखना, रूल ज्यादा कुछ नहीं है,
बस हमको ये ध्यान देना है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला जो होती है जनक श्रृंखला। फिर हमको क्या ध्यान देना भैया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो। हमको एबीसीडी तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ए के बाद क्या आता है? जेड से पहले क्या आता है? वाई। अच्छे बच्चों, समझदार हो। जेड के बाद क्या आता है? अरे फिर ए शुरू हो जाएगा। ये कौन कर दिया? कुछ नहीं। ए से जेड लिखो, फिर जेड के बाद लिखो तो क्या आएगा? ए। फिर गिनती शुरू, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो तो हाँ बोलो, सब बोलो एक साथ कि लगे कहाँ जानते हो? जनक श्रृंखला जान गए? प्रतिस्थाई, साइड चेन, कुछ फंक्शनल ग्रुप जान गए? बस अभी बारी बारी सबका पढ़ेंगे। अभी केवल हम लोग एक फॉर्मेट पढ़ना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिससे आसानी से हम इसको क्या कर पाए? लगा पाए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं अब और एग्जाम्पल लिखते हैं। ध्यान देता, चाहे जैसे भी है, कभी कभी ऐसा होता है ना, नाम लिख देता है और कहता है संरचना बता दो। इसके पहले संरचना दिया, नाम पूछा, कभी कभी नाम दे देता, कहता संरचना बना दो। संरचना बनाने का भी रूल सीखेंगे, लेकिन अभी एक आध प्रैक्टिस के बाद। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, अब मैं बना ले रहा हूं ऐसे, थोड़ा सा मैं विस्तार में बना रहा हूं, ठीक है? कोई डाउट? बॉन्डिंग सबकी 4 होगी, तुम चाहो तो ऐसे 4 4 दिखा सकते हो, ठीक है? ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है? जहां कम दिखाई देगा वहां पे क्या लिख देना? हाइड्रोजन। जहां पे कुछ नहीं मिलेगा वहां क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन। क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब देखो कहाँ कहाँ नहीं दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 2 3 है, 1 की कमी है, 4 ऊपर कर लो भाई, 4 इनको करना है, चाहे जैसे भी करो। जहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा वहां पे हाइड्रोजन भाई साहब को ले आना, बैठा देना। ये बहुत सहज है, इनका कार्बन के साथ बहुत ही गहरा बॉन्डिंग है, ये तुरंत जुड़ जाते हैं। और देखते हैं थोड़ा भी कार्बन विपत्ति में है ना, तो ये अपने आप को झोंक देते हैं, लो भैया हमसे तो हमारा ले लो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपना पूरा कर लो। इनके पास अभी क्या है? 2 है, 2 कम है, तो 2 हाइड्रोजन इधर और इधर से जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं यहाँ पे क्लोरीन के जगह मैं कार्बन को बढ़ा दे रहा हूँ, मैं CH3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है? क्या लिख दे रहा हूँ? इसको भी बॉन्ड के अनुसार लिख रहा हूं, ताकि जो कंफ्यूजन हो रहा है ना वो दूर हो जाए। थोड़ा सा छोटा सा लिख दे रहे। कोई डाउट? अब बेटा सबसे पहले तो पैरेंट चेन पहचानो। पैरेंट चेन कहां से कहां तक दिख रहा है किसको? यहां से सीधे, यानी यहां से सीधे बैठेंगे, ग्लोरियस क्लासेस में बैठेंगे और पिपराइज पहुंच जाएंगे, गोरखपुर पहुंच जाएंगे। बेटा यहाँ ग्लोरियस क्लासेस में जब बैठ रहे हो ना, तो देखो ट्रेन बड़ी लंबी जा रही है। अब यहाँ जब जा रहे हो तो यहाँ पे एक कार्बन के बाद यहाँ आ रहे हो तो 1 2 कार्बन, यानी रूट लंबा हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा घूम के जाओ चाहे जैसे भी जाओ, जहां लंबी दूरी नजर आ जाए वही जनक श्रृंखला मिल जाए। जनक श्रृंखला कौन? जो सबसे लंबा। पापा किसको बोलते हो? तुम्हारे घर के जो सबसे मेन मुखिया है ना, पापा तो वही है ना तुम्हारे घर के मेन मुखिया। अब दादाजी दादी जी की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी फैमिली के मुखिया कौन है? आपके पापा। मम्मी तो है नहीं, नहीं मम्मी ही है, आजकल सबकी मम्मी मुखिया है। तो लंबी श्रृंखला क्या होगी बेटा? यहां से शुरू होगा, नीचे आएंगे, लंबा मिल गया कि नहीं मिलेगा? नंबरिंग करते, कौन वाला नंबरिंग सही होगा वो तो देख के बताया जाएगा। इधर से या इधर से? इधर से करेंगे, पक्की बात? क्यों? देखो एक जवाब इधर से, वेरी गुड। तुम्हारे लिए ताली नहीं बजवाएंगे? बजवा दें? बकलोल अभी अभी बताया, जिधर से साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंस, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए, नंबरिंग वहीं से हो जाए। अब नंबरिंग इधर से करोगे के बा है, आप कौन ब्रोमो बान है न? तो काका दिखत न दादा, हुआ कहावत बा कल वाला, आगे के मोर माई लिखिए, पीछे के मोर दादा, बीच वाला हम लिख दिया, नंबर दिया काका, है कि नहीं? बगलोल इंसान यहाँ पे प्रोमो पहले आ गया ना, तो यही कार्बन है। तो शुरुआत में ही जब तुमको सब्स्टिट्यूएंट से दिख गया तो नंबरिंग आंख बंद करके 1 2 3 इधर आएंगे, इधर, वेरी गुड। 4 5 6, कोई दिक्कत? क्या साइड चेन दिख रहा है? देखो जो जो दिख रहा है ना, प्रोमो दिख रहा है गोला मान लो, CH3 दिख रहा है साइड चेन है गोला मान लो, BR दिख गया गोला मान लो, और कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ? साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट कहीं दिख रहा है?
नहीं ना, पक्की बात। लेकिन एक चीज ध्यान देना बेटा, ब्रोमो और ब्रोमो 2 बार आ गया। ब्रोमो ब्रोमो क्या बार आ गया? 2 बार आ गया। जब एक चीज यहाँ नोट में याद करना, नोट में याद करना, क्या याद करना? रूल कि जब कोई साइड चेन या सबचुएंस यानी साइड चेन या सबचुएंस 2 बार आ जाए, कितनी बार? 2 बार। तो नाम के आगे डाई लग जाए, क्या लग जाए? डाई। जैसे ब्रोमो था तो डाई ब्रोमो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? अब 3 बार आ गया तो बेटा ट्राई, क्या लिखेंगे? और 4 बार आ गया तो 4 बार आ गया तो हाँ, कल नहीं बता दे क्या? टेट्रा, ट्रैक्टर, टेट्रा, क्या लिखेंगे? 2 बार आए डाई, 3 बार आए ट्राई, 4 बार आए टेट्रा, 5 बार तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन भाई साहब के पास संयोजकता कितनी की है? 4। तो 5 कहाँ से ले आएंगे? जब हमारे घर में 4 ही कुर्सी है बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाने की, तो हम 5वें को बैठा सकते हैं क्या? नहीं ना। अब इसके लिए या तो हम खरीद के ले आए, तो एक टाइम का खाना खिलाने के लिए हम कुर्सी खरीदने तो जाएंगे नहीं। तो कार्बन भाई साहब जब कहते हैं कि मेरा 4 से पेट भर जा रहा, 4 रोटी से, तो 5वीं क्यों खाऊं? तुरंत उनको क्या करते हैं? बाइकाट। यानी 4 तक हो सकते हैं, 5 कभी नहीं हो सकता। 5 कभी भी नहीं हो सकते। वीडियो तुम हिलाई बहुत मार मारेंगे। चलो इधर ध्यान दो, अब नाम बता दो, नाम बताओ। ब्रोमो, मेथाइल, तो पहले क्या लिखेंगे? ब्रोमो। तो ब्रोमो किस नंबर पे आया? 1 नंबर पे। जब दूसरा वाला लिखना तो कॉमा लगा देना, 5 पे आया तो 1,5 डाई, क्या होगा? ब्रोमो। फिर क्या आया था? साइड चेन 4 मेथाइल, और रूट्स कितने बेटा? हाँ 6, वेरी गुड। कितने हैं? 6 को मल्टीपल बॉन्ड में सब सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा ना? कहीं किसी को डबल दिख रहा है? डबल दिखे आंखें कमजोर है, सिंगल है सब, तो एन क्या होगा? तो क्या आ जाएगा? बस सीख तो गए। कहीं कठिनाई है कुछ? एकदम बिल्कुल आसान है बेटा। अगर अच्छे से तुम वीडियो केवल देख लोगे तो आईपीएससी नाम कभी नहीं भूलेगा। और जिस तरीके से पढ़ा दिया बेटा, बहुत आसान तरीके से पढ़ा, एकदम समझे है कि तुम लोग बस बच्चे हो, छोटे बच्चे हो ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता आता हूं कि कभी कभी आपको मूल मंत्र दे दिया रहता है और कहता बेटा इसका वो निकाल दो, क्या निकाल दो? संरचना सूत्र। वो का मतलब तुम लोग गलत ना समझो। चलिए ध्यान दीजिए, अगर एक क्वेश्चन दे दिया, पहले ही नाम लिख दिया, उसने लिख दिया कि 3 ब्रोमो, हम पढ़ के नहीं लिख रहे, जो मन में आ रहा है लिख दे रहा है। 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, और क्या लिख दिया? पेंटेन, पेंटेन। तो ब्रोमो को बेटा 2 नंबर पे करो, क्लोरो को 3 नंबर पे करो, क्योंकि लोकेंट में तो हमेशा पहले क्या लिखेंगे? बी वाले को। तो आईपीएससी नाम में कुछ भी आ सकता है, 2 या 1 2 डाई ब्रोमो कर सकते हैं, वो कुछ भी दे सकता है, उसके ऊपर है। संरचना बनाते वक्त बेटा उल्टा लिखेंगे। पहले तो हम देखेंगे किसको? मल्टीपल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड क्या है? एन है, यानी सब में सिंगल बॉन्ड लगाना है, कहीं डबल बॉन्ड पे जिक्र नहीं करना। अब इसके बाद देखते हैं बेटा किसको? रूट्स को। अब उल्टा आ रहा है बिल्कुल एकदम। तो पहले तो हम रूट्स देख गए, रूट्स कितना? पेंट, और पेंट कितने कार्बन का होता है? तो 5 कार्बन पहले ऐसे खींच लो आंख बंद करके, 1 2 3 4, नंबरिंग भी कर लो अपने मर्जी से, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर किसको देखेंगे? साइड चेन सबचुएंस को देख लो कहां पे है, 1 और 2 पर। तो 1 और 2 पर, 1 पे ए है, क्या है? बी आर। 2 पे ए है, बी आर। ऊपर लिखो या नीचे, उससे कोई लेना देना। फिर क्या देखोगे? क्लोरो कितने नंबर पे है? 3 पे, सीएल दिखा दिए, बाकी कुछ है क्या? अब क्या करो? बैलेंसी पूरा कर दो, किसके साथ? हाइड्रोजन भैया के साथ। तो हाइड्रोजन भैया यहाँ क्या ठो आएंगे? 2 ठो, वेरी गुड, क्योंकि 2 तो है ये, 2 यहाँ गए। यहाँ कितने आएंगे? यहाँ कितने आएंगे? यहाँ पर
अरे भाई एक और एक दो, दो तो आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आएंगे? 3। वेरी गुड, हो गया आंसर। ये बन गया संरचना सूत्र। क्या बन गया? आसान है कि नहीं है? तो आईपीएससी नाम लिखते वक्त सीधे जाएंगे इसी फार्मूले के मूल मंत्र पर, और संरचना सूत्र लिखते वक्त उल्टा। संरचना सूत्र लिखते वक्त कैसे आएंगे? उल्टा, यानी इधर पीछे से, उल्टा मतलब। और आईपीएससी नाम लिखते वक्त मूल मंत्र के आगे की ओर, यानी किधर जाएंगे? आगे, यानी सीधा। किधर? सीधा। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आया? तो 51 रुपया कर लेते हैं ना। दोबारा मेहनत करके पढ़ाया ना, फिर रिवीजन कराया नहीं कराया। और वीडियो को तुम लोग खूब ज्यादा शेयर करो, कम से कम तुम लोग शेयर करो और लाइक शेयर पर। अब जितने बच्चे उतने ही वीडियो भी नहीं जा रहा, फिर बेकार है पढ़ाना। सबको शेयर करो, सबको शेयर करो। मौसी, मौसा, चाचा, चाची, काका, काकी सब देखा और वीडियो को देखा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज सबका कमेंट आना चाहिए कम